हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। चलो सो आज हम अगेन इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। ओके चलो सो अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हुई है। ये तो 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 4th चैप्टर है, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। हमारे इंडिया के आर्ट के बारे में हम जान रहे हैं। आर्ट है, आर्ट, समझे? ओके सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर देखो, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक मतलब समझे, आपको आर्ट का मतलब समझ में आ जाए। ओके चलो सो ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी आगे कंप्लीट करना है। ओके सो हमने व्हाट इज आर्ट कंप्लीट कर लिया था। हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में भी, और इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करने वाले हम इसी टॉपिक को, जो कि है इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट, आंखों से देखने वाला, आंखों से देखने वाले आर्ट को हम क्या कहते हैं, विजुअल आर्ट कहते हैं। और इस विजुअल आर्ट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में अगेन। ओके चलो सो आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्कल्पचरल आर्ट। व्हाट इज स्कल्पचरल आर्ट? आप लोगों ने कभी हमारा नेशनल एम्बलम देखा हुआ है? कैसा है वो? 4 शेर के मुंह है, लॉयन के मुंह है 4। तो वो क्या है, उसे आप कैसे देख सकते हैं? उसे आप हर तरफ से देख सकते हैं, है कि नहीं? अगर आपके सामने कोई भी मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, कोई भी मूर्ति अगर आपके सामने रखी हुई है तो आप उसे हर तरफ से देख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्कल्पचर आर्ट। ठीक है, स्कल्पचरल आर्ट। ओके सो जो स्कल्पचर आर्ट होता है वो क्या होता है, 3D होता है। ये जो बोर्ड है बच्चों, वो क्या है, वो 2D है। इसके 2 डायमेंशंस है, 1 और 2। ठीक है, ये क्या है, 2D है। और अगर आपके सामने कोई भी 3D पिक्चर्स, कोई भी 3D चीजें दिखाई दे रही है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, स्कल्पचरल आर्ट के अंदर आ जाता है। ओके बेसिक मतलब समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। 3D इमेजेस हो गए। अगर आपके सामने कोई भी 3D इमेजेस दिख रहे हैं, या फिर कोई स्टैचू दिख रहा है, या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अगर आप लोगों के सामने इमेज हो गया, डिफरेंट स्टैचूज हो गए, ऐसे बहुत सारे स्टैचूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टैचू हो गए, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्टैचूज होते हैं। आप लोगों को कुछ बड़े लेवल के या फिर कोई नॉर्मल छोटे मोटे जगहों पे भी आप लोगों को कुछ स्टैचूज दिखाई दे देंगे। साथ ही साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे देंगे। अगर आप बहुत सारी अलग अलग मूर्तियों को देखते हैं, तो आप छोटे बड़े किसी भी साइज के नॉर्मल दुकानों में भी आप अगर कोई मूर्ति देखेंगे तो बहुत सारी 3D मूर्तियां होती है। ठीक है, सो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो स्कल्पचरल आर्ट के अंदर आ जाएगा, जो कि 3D होता है। ठीक है चलो सो ये चीजें आप लोगों को रॉक की हेल्प से भी दिखाई देता है, जो पहले से, जब ये चीजें बहुत सालों पहले से चल रही है। ठीक है, हम तो अभी के टाइम पर हैं, बट इससे बहुत ज्यादा, लगभग 5000 ईयर्स से भी पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम से इस आर्ट को, स्कल्पचरल आर्ट को लोग जानते हैं। स्कल्पचर आर्ट कहाँ पर की जाती है, कौन सी चीजों की हेल्प से किया जाता है? रॉक्स की हेल्प से की जाती है, पत्थरों की हेल्प से। ठीक है, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। आप लोगों ने एक कार्टून होता था, जब भी मैं छोटी थी ना तभी मैं देखती थी, मतलब मेरा भाई देखता था, तो मैं उसकी वजह से मैंने भी कभी कभी देखा हुआ था। उसमें कुछ तो भी नाम था उसका, आई गेस हग्गी मारू, ऐसा कुछ नाम था। उसके पापा है ना, पत्थरों से बहुत सारे अलग अलग डिजाइन्स बनाते थे। मैं शायद राइट होंगी, या फिर आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना सर्च करके कि हाँ वो वही कार्टून का नाम था कि नहीं था। ठीक है, सो उसमें क्या होता था, बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को स्ट्रक्चर किया जाता था तोड़ तोड़ कर। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें हमारे बहुत सालों पहले से ये सारी चीजें चलती आ रही है। और ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कैलाश टेम्पल। जो कैलाश टेम्पल है, उसे अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पत्थर से, एक सिंगल स्टोन से, जो कि इतना ज्यादा बड़ा था, उस स्टोन की हेल्प से इतना सुंदर कैलाश मंदिर बनाया गया है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिखाया हुआ होगा, बट टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं, आप जाके गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे या यूट्यूब पे आपको सर्च करना, आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि कितना सुंदर वो मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर की हेल्प से बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन जो पीपल थे, वो क्या कहे, वो एकदम ज्यादा मास्टरी गेन किया हुआ है उन्होंने आर्ट के अंदर, समझ रहे हो आप? सो एक सिंगल पत्थर से
उन्होंने अपने हाथों की हेल्प से इस चीज़ को क्रिएट किया हुआ है। सो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये। साथ ही साथ जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी है एक 3D मूर्ति के अंदर आ जाता है कि वो 3D क्या है, स्टैचू है, जिसको आप देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये एक स्कल्पचरल आर्ट है। ठीक है, सो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे आप लोगों को आर्ट्स दिखाई दे देते हैं। साथ ही साथ जो बहुत सारे क्ले की हेल्प से बनाए हुए आर्ट होते हैं, मेटल की हेल्प से बनाए हुए आर्ट होते हैं, ऐसे आर्ट जो कि रॉक, ठीक है, रॉक्स की हेल्प से, रॉक को क्या करते थे वो अपने हाथों की हेल्प से या फिर उसे क्या किया जाता था, तोड़ तोड़ कर उसे डिजाइन किया जाता था। रॉक्स को कैसे कैसे उसका स्टैचू बनाया जाता है, रॉक्स को बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े चट्टान पत्थर होते हैं उसे तोड़ तोड़ कर उसे एक सही शेप, एक सही डिजाइन दिया जाता था। ठीक है, छेने हथौड़े की हेल्प से। ठीक है, सो इस तरह से क्या किया जाता है, रॉक को एक सही ढंग से स्ट्रक्चर किया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद मेटल आप लोगों के सामने, तो मेटल इमेजेस किस तरह से, मेटल स्टैचूज किस तरह से बनेंगे बच्चों, मेटल के बहुत सारे ऐसे अलग अलग मोल्ड्स होते थे। ठीक है, मोल्ड्स में उसे पिघलाकर डाला जाता है, उसे एक सही स्ट्रक्चर किया जाता था उस मोल्ड्स की हेल्प से। साथ ही साथ हाथों की हेल्प से भी होता था। साथ ही साथ हमारा क्ले आर्ट आप अभी भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी क्ले से बहुत सारी डिफरेंट आर्ट्स बनाते हैं। मेटल से भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर आर्ट बनाए जाते हैं। भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती है जो कि पहले के टाइम पर भी बनाई जाती थी, अभी के टाइम पर भी बनाई जाती है। ऐसे बहुत सारी डिफरेंट स्टाइलिश मूर्तियाँ दिखाई देगी आप लोगों को, जो कि एक मोल्ड की हेल्प से, मेटल से बनाया जाता था। साथ ही साथ क्ले की हेल्प से, मिट्टी की हेल्प से, मिट्टी से भी बहुत सारे सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए जाते थे। बहुत सारे रीति रिवाजों में उसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी आप देखेंगे तो जब शिव जी का पूजा होता है तो उस टाइम पर उनका जो वो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है मिट्टी की हेल्प से। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसे हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं कि वो कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों को एक बेसिक मीनिंग बताया हुआ था। क्ले से भी, हाथों की हेल्प से भी क्ले से एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। साथ ही साथ डिफरेंट मोल्ड्स की हेल्प से भी क्ले के बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, ये ओवरऑल हमारा स्कल्पचरल आर्ट है। ठीक है, स्कल्पचरल आर्ट है। ओके, सो स्कल्पचरल आर्ट में भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे मेन क्या आ जाएगा, हमारा फोक आ जाएगा एंड क्या आ जाएगा, क्लासिकल आ जाएगा। सो फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, ठीक है, और क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। ठीक है, तो फोक में क्या होता है, फोक में हमें किसी भी चीज़ का ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना रहता है क्या, नहीं करना रहता है। और अगर हम क्लासिकल स्टाइल देखेंगे तो क्लासिकल में क्या करना रहता है, क्लासिकल पे हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं हम कौन से आर्ट को, फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। ठीक है, सो फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट कहाँ से आया है, ये हमारे एंशियंट पीरियड से। साथ ही साथ इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टोन एज का जो टाइम था, स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर स्टोन्स की हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट टूल्स बनाए जाते थे। किसकी हेल्प से बच्चों, स्टोन की हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन्स बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे। उन टूल्स की हेल्प से वो क्या करते थे, जानवरों को मारा करते थे, खाना खाया करते थे, अपना पेट पालने के लिए वो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रगल्स करते थे अपनी रक्षा के लिए। अगर कोई जानवर, बड़ा जानवर उन पे हमला कर दे तो उससे बचने के लिए वो क्या करते थे, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स बनाते थे। किसकी हेल्प से, स्टोन्स की हेल्प से, पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ स्टोन की हेल्प से बनाते थे। क्योंकि उस टाइम तक वो जो जितना पुराना आप जाओगे तो उस टाइम से ये चीज़ें आ रही है, तो उस टाइम पर मेटल्स या क्ले का उतना नहीं महत्व था जितना उन्होंने पत्थरों की हेल्प से ये सारी चीज़ें की हुई है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बिगिनिंग ऑफ क्या कहेंगे, स्कल्पचरल आर्ट कहेंगे। कि सोचो वो हमारा स्टार्टिंग था, मतलब कि इतना ज़्यादा पुराना टाइम, एंशियंट टाइम, स्टोन एज का जो टाइम था, उस टाइम से ही हमने मास्टरी किया हुआ है किसके अंदर, स्टोन के अंदर, स्कल्पचरल आर्ट के अंदर। सो उस टाइम से ही ये इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टूल्स, इस तरह के डिफरेंट डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं जो कि नॉर्मली लोगों को हेल्पफुल हो। ठीक है, सो वो जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड कौन सा था, एक बिगिनिंग था किस चीज़ का, हमारे स्कल्पचरल आर्ट का। ओके, तो अगेन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्ले की हेल्प से। ठीक है, ये जो स्कल्पचरल आर्ट होता है किसकी हेल्प से होता है बच्चों, ये क्ले की हेल्प से बहुत सुंदर डिजाइन्स बनाए जाते हैं। क्ले की हेल्प से, अगेन मेटल की हेल्प से भी बहुत सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं।
स्टोन की हेल्प से भी अगेन बहुत सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। बट अभी के टाइम का बेस्ट एग्जांपल है गणपति आने वाला है। आप लोगों को जरूर से पता होगा कि सभी लोग अगर आप महाराष्ट्र के अंदर है तो गणपति का तो एकदम शोर मचा हुआ है अभी के टाइम पर। बट अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं और आप लोगों को नहीं पता कि गणपति कैसा होता है, तो आप सर्च कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हर गली मोहल्ले में एक एक मूर्ति जरूर से होती है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति होती है। आप लाल बाग का राजा सर्च कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी मूर्ति वहां पर आती है। सो बहुत सुंदर सा ये एक एग्जाम्पल है कि हम जो इंडियंस है वो अपने आर्ट को मूर्तियों की हेल्प से दिखाते हैं, मतलब अपने आर्ट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और उसकी पूजा भी की जाती है। यहाँ पर गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है और ऐसे सिर्फ यहाँ पर नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे बंगाल मैंने बोला आप लोगों को, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस पे बहुत सुंदर सुंदर फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। भगवान की मूर्तियों को क्रिएट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड्स की हेल्प से क्रिएट किया जाता है, हाथों की हेल्प से क्रिएट किया जाता है और लास्ट में उनकी पूजा की जाती है। सो यही क्या है, हमारा स्कल्पचरल आर्ट है, जो कि हमारे ट्रेडिशन को बताता है। क्या बताता है बच्चों? ये हमारे ट्रेडिशन को बताता है कि ये क्या है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारी इंडियन संस्कृति है, ये इंडियन ट्रेडिशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा साल पहले से चल रही है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, मतलब जो हड़प्पन का टाइम पीरियड चालू था, उस हड़प्पन टाइम पीरियड से लेके अभी तक का जो टाइम पीरियड है, अभी तक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही है और अभी भी हम इस तरह के सेलिब्रेशंस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उन फेस्टिवल्स में हम क्ले की मूर्तियों की हेल्प लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें डिज़ाइन करते हैं, उन्हें बहुत सुंदर सजाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती है फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट के अंदर, स्कल्पचरल आर्ट के अंदर। ओके, कभी कभी थोड़ा सा टंग स्विच हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये क्या है, हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल का, ये हमारे ट्रेडिशन का, इंडियन ट्रेडिशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि आप लोगों को बहुत सारे रीजन्स में दिखाई देंगे, जैसे कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप लोगों को दुर्गा मैया की मंदिर मूर्तियाँ हो गई, गौरी गणेश की मूर्ति हो गई, गौरी माता की मूर्ति। साथ ही साथ अगर आप गुजरात में देखेंगे तो वहाँ पर देवी माँ को बहुत ज़्यादा माना जाता है, गरबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दुर्गा पूजा में उनके वहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बहुत बड़ी बड़ी दुर्गा माता की मूर्तियाँ बनाई जाती है और उन मूर्तियों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है, गरबा खेला जाता है। वो भी क्या होता है, वो भी हमारा एक परफॉर्मिंग आर्ट, वो भी हमारा एक आर्ट बन जाता है कि नहीं? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की जाती है और ये सारे जगहों पे इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान में भी अगेन कान्हा जी को बहुत माना जाता है। ठीक है, सो वहाँ पर भी लड्डू गोपाल के बहुत सारे मोल्ड्स की हेल्प से लड्डू गोपाल के मूर्तियाँ बनाई जाती है। ठीक है, मेटल्स की हेल्प से बनाई जाती है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे इंडिया के अंदर दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा सालों पहले से लेकर अभी तक चल रहा है और भगवान की कृपा से वो आगे भी चलने ही वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप सो सभी का इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक यही है, क्या है? क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट जो कि 5000 ईयर्स ओल्ड से चल रहा है, मतलब कि इतना ज़्यादा पुराना आर्ट है ये, और जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम, जैसा कि हमने बताया कि उस टाइम पीरियड से ही इस तरह के आर्ट्स को हम देखते आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, जो हड़प्पन सील्स होते थे, मतलब बहुत सारे सुंदर सुंदर छोटे बड़े पत्थर होते थे, उन पत्थरों पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस किए जाते थे, और जो कि हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन को, हमारे इंडियन स्कल्पचरल आर्ट को बताता है। ठीक है, इन आर्ट्स की हेल्प से, मतलब वो जो अब उनके जो घरों की दीवारें होती थी या फिर जिन पत्थरों का वो इस्तेमाल करते थे उस सिविलाइजेशन के अंदर, उस टाइम पर जो अलग अलग घरों के स्ट्रक्चर होते थे या मंदिरों के स्ट्रक्चर्स होते थे, तो उस टाइम पर जिन पत्थरों का, जैसे हम ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम पर बड़े बड़े
साइज के, बॉक्स साइज के पत्थर होते थे, उन पत्थरों के ऊपर वो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाते थे, पत्थरों को तोड़ तोड़ के बनाते थे। तो ऐसी कुछ आर्ट है जो कि हमें क्या बताता है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन को बताता है, जो कि हड़प्पन सील्स के ऊपर आप लोगों को दिखाई देता है, वो स्टोन्स के ऊपर दिखाई देता है, ब्रॉन्ज के ऊपर दिखाई देता है, जो स्टैचूज होते हैं ब्रॉन्ज के स्टैचूज के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे बड़े बड़े जो स्टैचूज उस टाइम पर थे, अभी भी है, ऐसे बहुत सारे स्टैचूज के ऊपर भी आप लोगों को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, हमारा स्कल्पचरल आर्ट दिखाई देगा। ठीक है, जो कि कितने साल पुराना है, जो कि 5000 ईयर्स ओल्ड है, और इवन ओल्डर, उससे भी ज़्यादा ओल्डर वो हो सकता है। ऐसा ट्रेडिशनल आर्ट है हमारे इंडियन स्कल्पचरल आर्ट। ठीक है, जो हमारा इंडियन स्कल्पचरल आर्ट है वो इतना ज़्यादा पुराना है कि वो 5000 साल पुराना, ऐसा हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, बट वो उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप बहुत लकी है कि हम इंडिया के अंदर है। चलो, सो ये सारी चीजें आप लोगों को मौर्य पीरियड जो था, मौर्य सम्राट का, मौर्य एम्पीरियर जो था, वो जो टाइम पीरियड था, ठीक है, मौर्य संस्कृति का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड से ही आप लोगों को इस तरह की बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, इस तरह की बहुत सारी चीजों को हमने देखा हुआ भी है। और साथ ही साथ जो अशोकन पिलर्स होते थे, मतलब उनके टाइम के जो अशोक मौर्य के जो घरों के पिलर्स होते थे, जो बहुत बड़े बड़े महल होते थे, उनके पिलर्स होते थे, जो बहुत सारी चीजें आप लोगों को उस टाइम की अगर आप देखने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उस पे आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग स्कल्पचरल्स आप लोगों को दिखाई देंगे, अलग अलग आर्ट दिखाई देंगे, जो कि पिलर्स के ऊपर किए जाते थे, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के। ओके, तो यही सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर समझ में आती है। साथ ही साथ जो बोरोबुद्दर है, ठीक है, बोरोबुदुर, ओके, बोरोबुदुर इन द इंडोनेशिया के अंदर जो बोरोबुदुर है वो क्या है, एक लार्जर स्तूपा है इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, सबसे लार्जर स्तूपा है, जो कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर भी अगेन दिखाई दे देगा। बहुत ही सुंदर आर्ट है ये, अगर आप इसे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे इंडियन पर्सन जो है वो कितने ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट होते थे उस टाइम पे। वो इतनी ज़्यादा मेहनत से इस तरह के सुंदर सुंदर आर्ट को प्रेजेंट कर चुके हैं, और जो कि अभी के जो भी लोग हैं वो बहुत सारे टूल्स उनके पास है, बहुत सारे मशीनें उनके पास है, तभी भी वो उस तरह का, उस लेवल का आर्ट कभी प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, सो ये क्या है, हमारा सबसे, जो बोलते हैं ना वर्ल्ड में सबसे लार्जर स्तूपा है। उसके साथ साथ ड्यूरिंग, ये क्या है, कौन से टाइम पर बना हुआ था, 8 to 9 जो 8 या 9th सेंचुरी, 8 या 9th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पर ये चीज़ बना हुआ था। और साथ ही साथ अभी हम कौन से टाइम पीरियड पे हैं, हम 21st सेंचुरी के अंदर है, और ये हमारा 8th और 9th सेंचुरी के टाइम पर ये बना हुआ था, और इसे हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कह सकते हैं, जिसे इसे डिक्लेयर कब किया गया था, इन 1991 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हुई है, कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी हुई है। साथ ही साथ जैसे अगर आप बड़े हो जाएंगे, 10th हो जाएगा आपका, तो आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो आप लोग देखने मिलेगा आप लोगों को कि कौन कौन से सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स है, कौन से अलग अलग। अगर महाराष्ट्र के केव्स में भी जाएंगे तो महाराष्ट्र के केव्स में भी आप लोगों को, महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं, अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों को किले देखने मिलेंगे, जिसे देख के आपको फील होगा कि वाव, कितना सुंदर उनका आर्ट था। ठीक है, चलो, आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और सारे दोस्तों को शेयर तो ज़रूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।